नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने गुज़श्ता सवाल के जवाब के दौरान एक बात कही कि दुआ और नमाज के साथ अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को मज़बूत किया जाए, और उसमें मैंने एक बात कही कि कुछ ऐसी वजूहात होती हैं कि हम दुआ मांगते हैं लेकिन अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। उस हवाले से एक हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान जो इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह अपनी किताब के अंदर नकल फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स लंबा सफ़र करके आता है। लंबा सफ़र करने से मुराद ये कि तवील सफ़र करके आता है। कहाँ आता है? मस्जिद हराम में आता है, मक्का के अंदर आता है, आकर काबे का तवाफ़ करता है, एहराम की हालत में है, उसके बाल मट्टी से भरे हुए हैं, लंबा सफ़र करके आया और आके काबे का तवाफ़ करता है, काबे के गिलाफ को पकड़ता है, पकड़ के रो रो के अल्लाह से दुआएं मांग रहा है, अल्लाह तू मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। अब काबे का तवाफ़ हो रहा हो, काबे का गिलाफ पकड़ा हुआ हो, इंसान रो रो के दुआएं मांग रहा हो, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे गुनाह माफ़ कर दे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी इस दुआ के जवाब में फरमाते हैं, मैं तुझे क्यों माफ़ करूँ, मैं तुझे क्यों माफ़ करूँ? तेरा लिबास हराम का, तेरी खुराक हराम की, तेरे जो रगों में खून चल रहा है वो रिज़्क़ हराम से बना है, मैं अल्लाह तेरी दुआ कबूल नहीं फरमाऊँगा। यहाँ से ये बात साबित होती है कि अगर इंसान का रिज़्क़ हलाल का ना हो, उसमें हराम की मिलावट हो, वो हराम से उसकी परवरिश हो रही हो और इसके हराम से, तो वो इंसान हाथ उठा के जितनी मर्ज़ी अल्लाह से दुआएं मांगे, अल्लाह उस वक़्त तक माफ़ नहीं करता जब तक वो अल्लाह से तौबा करते हुए रिज़्क़ हराम को कमाना बंद नहीं करता। रिज़्क़ हलाल सबसे पहली शर्त है दुआ की कबूलियत के लिए कि अगर हम चाहते हैं हमारी दुआएं अल्लाह कबूल करे तो हमें सबसे पहले अपने रिज़्क़ को देखना होगा कहीं इसके अंदर हराम का अंसर शामिल तो नहीं। अगर शामिल है तो फिर सबसे पहले अपने रिज़्क़ को पाक करो मेरे भाई। जब रिज़्क़ पाक होगा फिर हम हाथ उठा के अल्लाह से दुआ मांगेंगे, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ज़रूर हमारी दुआओं को कबूल करेगा। वो तो चाहता है मैं अपनी मखलूक को बख्शूँ, ये मेरी तरफ आएँ, मैं इनके गुनाहों को माफ़ करूँ। वो हमें कभी भी जहन्नम के अंदर का ईंधन बनने के लिए उसमें जहन्नम में डालने पे नहीं आमादा होता। वो चाहता है कि मैं इनको जन्नत में दाखिल करूँ, लेकिन उसके लिए क्या है कि हमें अपने आप को उस काबिल बनाना होगा कि अल्लाह की रहमत के, उसके रहम के, उसके करम के हम मुस्तहिक बने और वो हमसे राज़ी हो जाए। इसलिए सबसे पहली बात दुआ की कबूलियत के लिए कि हमें अपने रिज़्क़ को पाक करना होगा। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हम में अगर कोई कमी है, कोई कोताही है इस हवाले से, तो हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम फ़ौरी तौर पर अल्लाह से पिछले किए की माफ़ी तलब करें और अपने रिज़्क़ को आइंदा के लिए पाक करें। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।